नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं एक ऐसा विषय लेकर, एक ऐसा कार्यक्रम लेकर जो ज्योतिष सीख रहे हैं अभी उनके लिए तो ज्ञान का विषय है, किंतु जिन्हें ज्योतिष में रुचि है उनके लिए बेहद ही आनंददायक टॉपिक है। कौन सा विषय है? प्रेम विवाह। प्रेम विवाह को लेकर देखिए, हमारे शास्त्रों में भी कहीं ना कहीं प्रेम विवाह का उचित वर्णन किया गया है, किंतु प्रेम विवाह हो कैसा? वासना से रहित हो। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हो कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। किंतु ज्योतिष में प्रेम विवाह को लेकर बहुत सारे योग बतलाए गए हैं। दर्शकों, यहाँ तक देखने को मिलता है कि किन्हीं किन्हीं लोगों को प्रेम विवाह में अपना भाई मिशन मिल जाता है, विवाह हो जाता है। कुछ लोग वर्षों तक बात करते हैं किंतु सक्सेस नहीं हो पाते विवाह के लिए। कुछ लोग विवाह तो कर लेते हैं प्रेम विवाह, किंतु अंत में जाते जाते 4 साल 5 साल बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगते हैं, अंततः तलाक हो जाता है। कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, अथाह सागर है प्रेम। इसलिए कवियों ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े पंडित हो। भाई कितना भी कोई पोथी पत्रा पढ़ ले, कितना भी ज्ञान हो जाए, किंतु जब बात प्रेम की आती है, बहुत बड़े ज्ञानी थे उद्धव जी, देवताओं के गुरु बृहस्पति के परम शिष्य थे, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियों के पास गोकुल में आए तो सारा ज्ञान धरा का धरा हरा गया। अंत में भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु मुझे इस गोकुल धाम का ब्रज का कोई एक छोटा मोटा इतना बड़ा ज्ञानी मत बनाना, क्योंकि ज्ञान में अहंकार आ जाता है। मुझे प्रभु एक तिनका बना देना, जिससे कि इन गोपियों की चरण रज पैरों की धूल मेरे सर पर पड़ सके। किंतु सच्चा और वासना भी प्रेम हो तो फिर हमें अपनी विषय से भटकने की जरूरत नहीं है। आइए, हमारा मेन टॉपिक है ज्योतिष में। अपनी कुंडली के हिसाब से देखें कि कहीं हमें भी तो अपने प्रेम में धोखा मिलने वाला नहीं है। हमारी भी लव मैरिज में बदलेगी, सिर्फ लव ही रह जाएगा। हमारा सामने वाला जो साथी है, कहीं वो मेरे साथ तो कहीं उसके साथ भी तो नहीं लगा है। इन सबको बोर्ड की कमी है, समझ रहा हूँ। बोर्ड होता तो एक समझाने में अधिक जो है अच्छा लगता, आपको भी समझ में आता, किंतु अभी जितना बोलकर समझा सकता हूँ उतना समझा रहा हूँ। आप समझने का प्रयास कीजिए। यदि आप लोग, भाई आप ही लोगों का चैनल है, आप लोग आगे बढ़ा देते हो, बहुत जल्दी एक बोर्ड भी लग जाएगा। अभी कोई इनकम की स्थिति है नहीं तो छोड़िए, खैर वो दूसरी बात है, कहाँ पर टॉपिक को भटक जा रहे हैं। अभी बात करें विवाह को लेकर, प्रेम विवाह को लेकर। तो सबसे पहले प्रेम विवाह में देखिए, पहला लग्न देखा जाता है। क्यों, इसलिए देखा जाता है, आगे बतलाऊंगा। पहले किन किन भावों को देखते हैं, किन किन ग्रहों का मेन इसमें कारक होता है, इसकी बात कर ले। पहला लग्न हो गया मेन, क्यों प्रेम किसको करना है, आपको करना है, पहले आप हो गए। दूसरा, चौथा भाव देखा जाता है। चौथा भाव क्यों? चौथा भाव छल कपट का है। तीसरा पॉइंट, पंचम भाव। पंचम भाव क्यों देखा जाता है? पंचम भाव आपके विवाह का हो गया, आपकी पढ़ाई लिखाई का हो गया, साथ साथ आपकी भावनाओं का भी है। भाई प्रेम किससे होता है? प्रेम भी एक भावना है, मन का भावना है, तो पांचवा भाव भी देखा जाता है। सातवां भाव विवाह का भाव होता है, तो प्रेम विवाह में बदलेगा कि नहीं, इसलिए सातवां भाव देखा जाता है। पहला, चौथा, पांचवा और सातवां, ये 4 भाव हो गए। और कौन से ग्रह कारक हैं? तो शुक्र और चंद्रदेव, ये 2 मेन कारक ग्रह होते हैं प्रेम को लेकर। क्यों? शुक्रदेव प्रेम कराते हैं, तो चंद्रमा मन का कारक है, वो प्रेम को विवाह में बदलता है। ये दर्शकों, किन किन भावों में कैसी गति हो, कैसा योग बने, तो प्रेम विवाह में बदलता है। आइए इस विषय पे बात कर ले। तो सबसे पहला है, देखिए, अगर आपके पंचमेश जो प्रेम के कारक हैं वे चौथे भाव में जाकर बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में पंचमेश जो 5वें भाव के मालिक हैं वे कमजोर हो जाएं, वे जाकर चौथे भाव में बैठ जाएं, तो ऐसा जातक कि प्रेम में छल कपट होता है। मतलब आपके सामने वाला जो आपका पार्टनर है वह आपके साथ छल कपट कर देगा, या आप उसके साथ छल कपट, उसके प्रेम में बहुत छल कपट होता है। किंतु अब यह अलग अलग लग्न के लिए अलग अलग लोगों पर होता है। जैसे बात करें तुला लग्न की, तुला लग्न कैसा है? यह जो है चर लग्न है,
ऐसे जातक जो तुला लग्न के जातक हैं वह प्रेम तो खूब करते हैं, प्रेम करने में महारथी हैं, किंतु समय पड़े विवाह ना हो तो प्रेम में सामंजस्य तुरंत बिठा लेते हैं। चलो एक नहीं दूसरा सही, तुरंत सामंजस्य बिठाते हैं। तो आपका जो लग्न है, जो कुंडली है, वो आप अलग कोने पर समझ सकते हो, किंतु अभी यदि पंचमेश जो पंचम भाव के कारक हैं चौथे भाव में बैठ जाएं, छठे भाव में बैठ जाएं, आठवें भाव में बैठ जाएं, 12वें भाव में बैठ जाएं, तो ऐसे जातक को प्रेम विवाह में नहीं बदल पाता, उन्हें धोखा मिलता ही मिलता है। यदि पंचमेश कमजोर हो, अंश बल से सूर्य से अस्त हो या किसी पापक ग्रह द्वारा देखे जाते हो, तो ऐसा जातक और पंचमेश कहीं पर बैठे हो 6ठे 8वें 12वें में, तब भी उसे प्रेम में जो है धोखा मिलता है या अंततोगत्वा प्रेम विवाह नहीं हो पाता। यदि पंचमेश आपके 7वें भाव में बैठ जाएं, आपके लग्न में बैठ जाएं, लग्न में बैठ गए तो ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रेम मिशन हो जाता है। बस सर पे पगड़ी बांध लिए भैया, अब विवाह करके रहेंगे तो करके रहेंगे, किंतु लग्न अंश बल से सही हो, शुक्र का अंश बल सही हो, शुक्र भी यौवन अवस्था में हो, मजबूत भाव में हो, चंद्रमा मजबूत भाव में हो, तो ऐसे जातक चाहे जितनी भी संकट आ जाए, गांव समाज भी मना करे, फिर भी ऐसे लोग के प्रेम मिशन बन जाता है, अंततोगत्वा वे प्रेम विवाह कर ही लेते हैं। अब यदि इसी में कहीं किसी ग्रह की युति हो जाए, मान लीजिए शुक्र के साथ मंगल बैठ जाए, ऐसे लोगों का प्रेम विवाह तो होता है, एक से अधिक भी हो जाता है, एक के साथ तो है ही, दूसरे तीसरों के साथ लग जाते हैं, और शंका संशय ऐसे लोगों के लिए संशय बहुत अधिक बन जाता है। वह अपने सामने वाले को हमेशा शंका करते रहते हैं। भाई आप देखो, आप जिस कैटेगरी के हो वैसा ही दूसरों को भी समझते हो। आप एक किसान ही 10 के साथ बात कर रहे हो तो आप अपने सामने वाले पर भी शंका करोगे, वो भी ऐसा होगा। तो ऐसे विषय में, ऐसे युग में शंका का विषय अधिक बन जाता है। किंतु वहीं पर यदि शुक्र मजबूत हो, चंद्रमा मजबूत हो, तो ऐसा जातक एक ही प्रेम करता है और उसके साथ विवाह भी करता है। यदि पंचमेश आपके लग्न में हो, आपके 7वें भाव में हो, भाग्य भाव में हो, दूसरे या तीसरे भाव में हो, तो भी ऐसे लोगों का विवाह प्रेम विवाह सफल होता है। दूसरे भाव में कहीं कहीं पर जो है दिक्कतें आई देखी जाती है कि कहीं कहीं पर नहीं होता, किंतु यदि शुक्र चंद्रमा पंचमेश मजबूत हो कुंडली में, तो 100 में से 200% समझे ऐसी स्थिति बन ही जाती है। तो ये दर्शकों बात करें जिनके प्रेम विवाह में, वही कारण तो बता दिए, उपाय क्या है, निवारण क्या है। तो जिनकी प्रेम विवाह में दिक्कत आ रही है स्थिति है, तो वह भगवती माँ पार्वती की उपासना करे। किंतु देखिए, इन सबसे पहले एक बात जरूर बतला दे कि आप प्रेम विवाह करिए, कोई मना ही नहीं है, किंतु माता पिता की आज्ञा से। भाई आपके माँ बाप है, आप उन्हें भली भांति समझते होंगे, किंतु जब आप उन्हें मनाओगे, कितने भी रूठे हो, भाई अच्छा माता पिता रूठेंगे कब, जब बच्चा अंतर जातीय प्रेम विवाह करे, यानी से अलग जात पात वालों से विवाह करे, तब ऐसे में समाज रोकता है। ऐसी स्थिति कुंडली में कब बनती है, तो आप अपनी कुंडली देखो, उसमें यदि पंचमेश जो पंचम भाव के मालिक हो, उनके वह 7वें भाव में हो या किसी भी 4थे भाव में हो, लग्न में हो, और उनके ऊपर क्रूर ग्रहों की, सूर्य मंगल की अथवा शनि राहु की, ये पाप ग्रह हैं, इनकी दृष्टि पड़े या ये साथ में बैठे, तब ऐसा जातक अंतर जातीय प्रेम विवाह करता है। प्रेम लव मैरिज तो करेगा, किंतु अपनी कास्ट से हटकर किसी दूसरी जात वालों के साथ। स्त्री पुरुष दोनों के लिए ये बात फिट पड़ती है। किंतु जब भाई, और कहीं कहीं पर यह भी देखा जाता है कि माता पिता तो राजी हैं, बच्चे ने प्रेम विवाह अंतर जातीय किया, माता पिता राजी हैं, किंतु समाज के लोग नहीं मान रहे, समाज के लोग नहीं मान रहे कि नहीं हमें ये विवाह पसंद नहीं है, किंतु माता पिता राजी हैं। किंतु यदि आपके माता पिता भी राजी ना हो, फिर मैं कहूँगा ऐसा प्रेम विवाह करने का कोई मतलब नहीं, आप उसे त्याग ही दो तो ही सही है। अब आप कहोगे पंडित जी आप बैठे थे विवाह कुंडली में बताने के लिए, आप हमारा विवाहित तोड़वा रहे हो, तो देखिए तोड़वाने की बात नहीं है भाई, अपने लिए तो सब जीते हैं, किंतु खुशी उसी में है जिसमें माता पिता राजी हो। ये एक बच्चे को खुशी कब होती है, जब छोटा बच्चा हो, वो किसी को डरवाए, व्यक्ति डर जाए तो वो कैसे खूब खिलखिला कर हंस देता है। ठीक उसी प्रकार यदि एक बालक है, एक बच्चा है, अपने माता पिता की बात मानता है, तब उसके माता पिता को अंदर से फील आती है, नहीं मेरा बच्चा मेरी बात सुन रहा है, उसे मैंने सही संस्कार दिए। कोई IAS ऑफिसर है, 10 लोगों के समाज में बैठा है, कोई गलती कर दे, उसके पिताजी से तुरंत डांटे, तुझे समझ में नहीं आ रहा, और वो मूड़ी लटका कर जी पिताजी बोलता रहे, तब उस बाप को अंदर से गर्व होता है कि कैसा मेरा बेटा है,
मैंने कैसे संस्कार दिए। आज तक IAS बन गया भाई, DM है, जिले का मालिक है पूरे, एक बार आज्ञा दे दे, एक बार बोल दे तो सारे जिले में नाकाबंदी हो जाए, किंतु आज मेरे डांटने पर डांट सुन रहा है। इससे माँ बाप को खुशी मिलती है। तो ये दर्शकों, यदि आप समझाओगे तो मान जाएंगे, ऐसी बात नहीं मानेंगे, मान जाएंगे। माँ बाप भी हमेशा अपने बच्चों की खुशी ही चाहते हैं, मान जाएंगे, किंतु थोड़ा समय लगेगा। आप समझाइए, किंतु उसके बाद वे मान रहे, समाज नहीं मान रहा, या आपका प्रेम विवाह हुआ है, बीच बीच में कलह उत्पन्न हो रही है किसी भी प्रकार के लिए, आप स्त्री हो, लड़की हो, तो आप माँ भगवती पार्वती देवी की, गौरी की, भगवान शंकर की जो पत्नी है गौरी माता, उनकी आराधना करो। माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रेम किया, तपस्या करके उन्हें पति रूप में पाया। तो आप स्त्री हो तो आप भी माता पार्वती की उपासना करते हो, तो आपका भी प्रेम विवाह में बदलेगा। किंतु आप पुरुष हो तो आप कृष्ण भगवान की, कई लोगों ने यह उपाय किया, उन्हें परिणाम भी अच्छे मिले। पुरुष हो तो कृष्ण भगवान की आप जो है उपासना करो, उनकी सेवा करो, उनसे अपने विवाह के लिए मन्नतें मांगो। किंतु फिर कहूँगा, माता पिता को साथ लेकर, 3 बार बोल दिया, माता पिता को साथ लेकर, उन्हीं की रजा में आपकी भी रजा होनी चाहिए। तो दर्शकों, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पुरुष हो तो श्री कृष्ण भगवान की आप उपासना करो, सेवा करो, उनकी कृपा से आपका विवाह सजग होगा। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा ही टॉपिक था, कितना समय समझा पाया, कितना आप समझ पाए, ये तो अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जितना मुझसे बन पाया मैंने समझाया, छोटे से भाषा में बतला दे। पंचमेश पीड़ित हो, पापोग्रहों द्वारा देखा जाता हो तो अंतर जाति विवाह होता है, प्रेम विवाह किंतु होता है। यदि शुक्र चंद्रमा मजबूत हो, पंचमेश सप्तम भाव में, पहले भाव में, नवम भाव में, और आपके जो दूसरे तीसरे 11वें भाव में बैठे हों, विवाह सफल होता है। किंतु पंचमेश चौथे भाव में, छठे 8वें 12वें भाव में बैठे हों तो ऐसे प्रेम विवाह में धोखा अवश्य मिलता है। बस आज के लिए यही कार्यक्रम था। पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में। यदि आपने समझा हो तो कमेंट में बतलाइएगा, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट में बतलाइएगा। मैं प्रयास करूंगा कि फिर से दोबारा से एक वीडियो बनाया जाए इस कार्यक्रम में, और प्रयास होगा एक बोर्ड आ जाए, क्योंकि बोर्ड पर समझाने में आसानी होती है। अब ऐसे मैं कितने बताऊं, जब तक लिखूँ ना तब तक बतलाने पर सामने वाले को समझ में नहीं आता। बस आज के लिए इतना ही। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।